नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए बिना देरी करें आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 142। इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई है। प्रश्न क्रमांक 2। किस जनजाति में परंपरागत पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है? कमार, उरांव, गोंड, कंवर। इसका सही उत्तर है गोंड। गोंड जनजाति में पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3। रायपुर का दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की थी? बलभद्र दास, अर्जुन दास, रामसुंदर दास, बजरंग दास। इसका सही उत्तर है बलभद्र दास। बलभद्र दास द्वारा रायपुर का दूधाधारी मठ की स्थापना की गई थी। प्रश्न क्रमांक 4। डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? केकरा धरैया, खीरा चोटा, किसान के करलई, करिया बेटा आपके। इसका सही उत्तर है किसान के करलई। किसान के करलई डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है। प्रश्न क्रमांक 5। छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट फैक्ट्री है? मोदी सीमेंट फैक्ट्री, सेंचुरी सीमेंट फैक्ट्री, जामुल सीमेंट फैक्ट्री, रेमंड सीमेंट फैक्ट्री। इसका सही उत्तर है जामुल सीमेंट फैक्ट्री। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यह दुर्ग जिले में स्थित है। इसका नाम एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी लिमिटेड यानी एसीसी है। प्रश्न क्रमांक 6। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य कहाँ से लिया गया है? रामायण, सामवेद, श्रीमद् भगवत गीता, मुंडकोपनिषद। इसका सही उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। आपको मालूम होगा छत्तीसगढ़ शासन के पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य परित्राणाय साधूनाम है। प्रश्न क्रमांक 7। छत्तीसगढ़ राज्य में कामधेनु विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया गया है? रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़। इसका सही उत्तर है दुर्ग। छत्तीसगढ़ में कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग जिले में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना अंजोरा, दुर्ग में वर्ष 2012 में हुई थी। आपको जानकारी के लिए बता दें, कामधेनु विश्वविद्यालय का नामकरण वर्ष 2020 में वासुदेव चंद्राकर के नाम पर किया गया है। प्रश्न क्रमांक 8। श्रृंगार रस की प्रधानता किस लोकगीत में होती है? पंडवानी, भरथरी, ददरिया, पंडवानी। इसका सही उत्तर है ददरिया। याद रखना दोस्तों, ददरिया लोकगीत में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। आपको बता दें, ददरिया को छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का राजा भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9। तुक्की किस पर्व से संबंधित है? नवाखाई, दीपावली, दशहरा, रथयात्रा। इसका सही उत्तर है रथयात्रा। तुक्की पर्व रथयात्रा से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 10। खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानने वाला यदुवंशी कुल किस शैली का लोकनृत्य करता है? कर्मा नृत्य, पंथी नृत्य, राउत नाचा, सैला नृत्य। इसका सही उत्तर है राउत नाचा। प्रश्न क्रमांक 11। घड़वा शिल्प किस जगह निर्मित होता है? बस्तर, राजनांदगांव, रायगढ़, सरगुजा। इसका सही उत्तर है बस्तर। आपको बता दें,
बस्तर एवं कोंडागांव जिला गढ़वा शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 12। छत्तीसगढ़ी शब्द भदेस का मतलब क्या होता है? विदेश, स्वदेश, भद्दा, अत्यधिक। इसका सही उत्तर है भद्दा। छत्तीसगढ़ी शब्द भदेस का अर्थ भद्दा होता है। प्रश्न क्रमांक 13। दियासलाई बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? साल, सरई, साजा, सेमल। इसका सही उत्तर है सेमल। सेमल वृक्ष की लकड़ी का उपयोग दियासलाई बनाने में किया जाना है। प्रश्न क्रमांक 14। छत्तीसगढ़ राज्य की अमिता श्रीवास का संबंध निम्न में से किससे है? भारोत्तोलन, पर्वतारोहण, कुश्ती, बैडमिंटन। इसका सही उत्तर है पर्वतारोहण। अमिता श्रीवास का संबंध पर्वतारोहण से है। प्रश्न क्रमांक 15। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आपको बता दें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 156(1) के तहत वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। प्रश्न क्रमांक 16। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्न में से किस जिले में की गई है? दुर्ग, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़। इसका सही उत्तर है जांजगीर चांपा। मड़वा ताप विद्युत संयंत्र जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 17। छत्तीसगढ़ में संगमरमर कहाँ पाया जाता है? बस्तर, रायपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में संगमरमर पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 18। छत्तीस का संबंध होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घनिष्ठ संबंध होना, किसी तरह का संबंध न होना, मालिक नौकर का संबंध होना। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है किसी तरह का संबंध न होना। प्रश्न क्रमांक 19। इनमें से कृषि का संबद्ध क्षेत्र क्या है? पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन। उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। आपको बता दें, कृषि संबद्ध क्षेत्र में फसल, पशुपालन, उद्यानिकी एवं मत्स्य पालन शामिल है। प्रश्न क्रमांक 20। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर। इसका सही उत्तर है दुर्ग। आपको बता दें, दुर्ग की साक्षरता दर 79.06% है। प्रश्न क्रमांक 21। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर। इसका सही उत्तर है बस्तर। याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सबसे कम साक्षरता दर है। प्रश्न क्रमांक 22। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी का गायिका कौन है? ममता चंद्राकर, सुरुजबाई खांडे, कविता वासनिक, तीजन बाई। इसका सही उत्तर है तीजन बाई। आपको ज्ञात होगा, तीजन बाई पंडवानी का प्रसिद्ध गायिका है। प्रश्न क्रमांक 23। आगर जैविक ब्रांड किस जिले से संबंधित है? कवर्धा, मुंगेली, राजनांदगांव, बालोद। इसका सही उत्तर है मुंगेली। आगर जैविक ब्रांड मुंगेली जिले से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 24।
गुंडाधुर किस प्रसिद्ध आंदोलन के नेता थे? भूमकाल, धमकाल, वीरकाल, भीमकाल। इसका सही उत्तर है भूमकाल। गुंडाधुर भूमकाल विद्रोह के नेता थे। आपको बता दें, भूमकाल विद्रोह वर्ष 1910 में हुई थी। प्रश्न क्रमांक 25। प्रकृति प्रेमियों के बीच लोकप्रिय शिव पार्क कहाँ स्थित है? बलरामपुर, बलौदा बाजार, सूरजपुर, नारायणपुर। इसका सही उत्तर है सूरजपुर। याद रखना दोस्तों, प्रकृति प्रेमियों के बीच लोकप्रिय शिव पार्क सूरजपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 26। भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक निम्न में से कौन है? सतीश जैन, मनु नायक, मनोज वर्मा, अनुराग बासु। इसका सही उत्तर है मनोज वर्मा। भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा है। आपको बता दें, भूलन द मेज फिल्म के मुख्य अभिनेता ओंकार दास मानिकपुरी है। भूलन द मेज छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी की पहली फिल्म है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। प्रश्न क्रमांक 27। आदिवासी संस्कृति में धनकुल क्या है? युवागृह, वाद्ययंत्र, पूजागृह, हथियार। इसका सही उत्तर है वाद्ययंत्र। याद रखिएगा दोस्तों, आदिवासी संस्कृति में धनकुल एक वाद्ययंत्र का नाम है। प्रश्न क्रमांक 28। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार रायपुर की कुल जनसंख्या कितनी है? 30,16,930, 35,15,890, 38,14,765, 40,63,872। इसका सही उत्तर है 40,63,872, जिसमें 20,48,186 पुरुष एवं 20,15,686 महिला है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रायपुर है। प्रश्न क्रमांक 29। छत्तीसगढ़ राज्य में दिया जाने वाला गुणाधुर सम्मान किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत से, नृत्य से, खेल से, कृषि से। इसका सही उत्तर है खेल से। आपको पुनः बता दें, गुणाधुर सम्मान खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इस सम्मान के प्राप्तकर्ता को प्रशस्ति पत्र एवं 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 30। छत्तीसगढ़ राज्य की गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाले प्रथम विधायक कौन थे? डॉक्टर रामकृष्ण सिंह, नरेश चंद्रन सिंह, डॉक्टर द्वारिका प्रसाद मिश्र, पंडित श्यामाचरण शुक्ल। इसका सही उत्तर है डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। डॉक्टर रामकृष्ण सिंह छत्तीसगढ़ राज्य की गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाले प्रथम विधायक थे। प्रश्न क्रमांक 31। हर एक नानी बेरा अभियान किससे संबंधित है? वृद्धावस्था सहायता, कुपोषण और एनीमिया की स्थिति में सहायता, रोजगार सहायता, कोरोना संकट में सहायता। इसका सही उत्तर है कुपोषण और एनीमिया की स्थिति में सहायता। हर एक नानी बेरा अभियान कुपोषण और एनीमिया की स्थिति में सहायता व निगरानी से संबंधित योजना है। प्रश्न क्रमांक 32। घोटुल की महिला नेता को किस नाम से पुकारा जाता है? चेलिक, मोटियारिन, सिरेदार, बेलोसा। इसका सही उत्तर है बेलोसा। आपको बता दें, घोटुल में लड़के अथवा युवक सदस्यों को चेलिक कहा जाता है। घोटुल में लड़की अथवा युवती सदस्यों को मोटियारिन या मुटियरिक कहा जाता है। घोटुल में पुरुषों के मुखिया को सिरेदार या सिरदार कहा जाता है और घोटुल में महिला सदस्यों की मुखिया को बेलोसा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 33। छत्तीसगढ़ राज्य की कौन सी योजना का नाम डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर रखा गया है? किसान न्याय, गोधन न्याय, स्वास्थ्य सहायता, वन मितान। इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य सहायता।
आपको बता दें, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का शुभारंभ 1 जनवरी 2020 को किया गया है। दोस्तों, ये क्लास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 34। पर्यटक स्थल मैनपाट कहाँ स्थित है? दंडकारण्य के पठार, छत्तीसगढ़ के मैदान, सतपुड़ा की श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सतपुड़ा की श्रेणी। सतपुड़ा की श्रेणी में मैनपाट स्थित है। प्रश्न क्रमांक 35। छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध किससे है? धान की खरीदी से, प्रोत्साहन राशि वितरण से, मक्का की खरीदी से, कृषि ऋण वितरण से। इसका सही उत्तर है प्रोत्साहन राशि वितरण से। छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का संबंध प्रोत्साहन राशि वितरण से है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।